आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या आपका जो वजन है वो लगातार कम होते जा रहा है या फिर आप थका थका महसूस करते हैं या आपको बहुत बेचैनी रहती है, आपका दिल घबराता है या फिर आपको अच्छे से नींद नहीं आती है, आपको ठीक से नींद आती नहीं है रात को। दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या आपका जो वजन है वो लगातार कम होते जा रहा है या फिर आप थका थका महसूस करते हैं, आपके शरीर में थकान रहती है या आपको बहुत बेचैनी रहती है, आपका दिल घबराता है, आपका जो दिल है वो बहुत तेज़ धड़कता है या फिर आपके जो गले के पास में सूजन आ रही है, ये जो गला है इसके पास में आपको स्वेलिंग आ रही है या फिर आपको अच्छे से नींद नहीं आती है, आपको ठीक से नींद आती नहीं है रात को। इस तरीके की समस्याएं अगर आपको देखने को मिल रही हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हाइपरथायराइडिज्म डिसऑर्डर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। अब मोटा मोटा समझ लेते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म डिसीज़ क्या होती है। देखिए, हमारा जो सांस वाली जो नली होती है हमारी यहाँ पर गले में, उसके दोनों साइड एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको कि थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। और इस ग्लैंड का क्या काम होता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये हमारी बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन में हेल्प करता है। अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा या फिर बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट सिक्रीट होगा तो होता क्या है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शन ठीक से हो नहीं पाते हैं, जिस वजह से हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, थायराइड ग्लैंड का प्रॉपर अमाउंट में थायरॉक्सिन का सिक्रीशन करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा करने लगे, बहुत ज़्यादा उसको प्रोड्यूस करने लगे, ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन करने लगे, तो इस कंडीशन को हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। और इस डिसीज़ में जो अभी तक सिम्टम्स बताए वो सारे देखने को मिलते हैं। तो अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आप समझ जाइए आपको हाइपरथायराइडिज्म की डिसीज़ हो सकती है। इसके पीछे रीजन क्या क्या होते हैं, आखिरकार हाइपरथायराइडिज्म होता ही क्यों है, इसको भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपकी थायराइड ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो वायरल हो, चाहे किसी भी तरीके का माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो, तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसका फंक्शन बिगड़ जाता है। वो ज़्यादा अमाउंट में जो है थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करने लगती है। या फिर जो आपकी जो लाइफ है, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, आपको किसी चीज़ की टेंशन है, तो उस कंडीशन की वजह से भी इसकी फंक्शनिंग बिगड़ जाती है। या फिर आप आयोडीन का सेवन जो है कम करते हैं, आपका जो नमक है वो थर्ड क्वालिटी का नमक है जिसमें आयोडीन की मात्रा नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आपकी जो ग्लैंड है उसकी फंक्शन बिगड़ जाता है। या फिर आपके माँ बाप को, आपके जो माता पिता हैं या आपकी फैमिली में किसी को भी अगर थायराइडिज्म की प्रॉब्लम रही है, हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम रही है, तो हो सकता है कि उस वजह से भी आपको हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिले, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है। उसके अलावा एक बीमारी होती है ग्वाइटर, जिसको कि हिंदी में घेंगा रोग बोलते हैं। अगर इस तरीके की आपको डिसीज़ है तो भी आपको जो है कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसके फंक्शनिंग बिगड़ सकती है, आपको हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर एक रीजन और होता है, जैसे कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए किसी भी वजह से, तो फिर जो है आपको हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो सारे उसके रीजन्स रहते हैं। अच्छा, कंफर्म कैसे किया जाए कि आपको थायराइड की ही प्रॉब्लम है या हाइपरथायराइडिज्म की ही प्रॉब्लम है? उसके लिए एक टेस्ट होता है, डायग्नोसिस टेस्ट, जिसमें कि T3, T4 और TSH इन तीनों हार्मोन का लेवल चेक किया जाता है ब्लड के द्वारा। आप पैथोलॉजी लैब पे जाएंगे, वो आपके ब्लड का सैंपल लेंगे और मशीन से आपको बता देंगे कि आपकी T3 हार्मोन का लेवल कितना है, T4 का लेवल कितना है और TSH का लेवल कितना है। अब इनको भी समझ लेते हैं, T3, T4, TSH क्या चीज़ है भाई। T3 क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन हार्मोन, और T4 की थायरॉक्सिन हार्मोन। ये दोनों के दोनों हार्मोन जो हैं वो हमारे थायराइड ग्लैंड से ही सिक्रीट होते हैं। लेकिन जो TSH होता है इसकी फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारी जो ब्रेन है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड उसके अंदर होती है, उसमें एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन होता है TSH हार्मोन का। ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जा करके
कि आप T3 और T4 का प्रोडक्शन कीजिए। लेकिन अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होगी, मतलब आपकी बॉडी में ऑलरेडी जो थायराइड ग्लैंड है T3 और T4 का लेवल ज़्यादा सिक्रीट कर रही है, मतलब ज़्यादा हार्मोन को सिक्रीट कर रही है, तो उनका लेवल ज़्यादा आएगा, सीधी सी बात है। तो उस कंडीशन में जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH हार्मोन का लेवल घटा देगी, उसका प्रोडक्शन घटा देगी, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा है। तो उसको मेंटेन करने के लिए अगर TSH कम सिक्रीट होगा तो थायराइड ग्लैंड कम स्टिमुलेट होगी, और T3 और T4 का लेवल नॉर्मल आने के लिए ऐसा होता है, ताकि आपकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल जो है वो नॉर्मल हो सके। लेकिन अगर आपकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कम है तो TSH का लेवल बढ़ जाता है। सीधा सीधा आप समझिए, अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है तो जो आप डायग्नोसिस टेस्ट कराएंगे उसमें T3 और T4 का लेवल जो है वो ज़्यादा मिलेगा, TSH का जो लेवल है वो कम मिलेगा। और अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है तो उसमें आपको T3 T4 का लेवल कम मिलेगा और TSH का लेवल ज़्यादा मिलेगा। ये इसका मोटा मोटा डायग्नोसिस है। अच्छा, उसके बाद फाइनली बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर आपको कंफर्म हो गया, आपने डायग्नोसिस टेस्ट कराया, उसमें T3 और T4 का लेवल ज़्यादा है और TSH का लेवल कम है, मतलब आपको हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है ट्रीटमेंट के लिए? आपको टैबलेट आती हैं प्रोफाइल थायोयूरेसिल 50 mg। इस टैबलेट को दो टैबलेट सुबह में, 2 टैबलेट दोपहर में और 2 टैबलेट शाम में खाना खाने के बाद आपको यूज करना है। और इसके साथ ही साथ एक टैबलेट आती है मेथिमाजोल 10 mg। इस टैबलेट का भी आपको यूज करना है, लेकिन इस टैबलेट को एक गोली को सुबह, एक गोली को दोपहर, एक गोली को शाम। तो बेसिकली आपको मेथिमाजोल और प्रोफाइल थायोयूरेसिल उन दोनों टैबलेटों को कॉम्बिनेशन में यूज करना है। तो उनको प्रोफाइल थायोयूरेसिल जो टैबलेट है 50 mg की, उसको 2 गोली तीनों टाइम लेना है आपको, और जो मेथिमाजोल 10 mg की टैबलेट है उसकी एक गोली तीनों टाइम आपको लेना है। इतना आप करेंगे, इसको लगभग मान के चलिए आप 6 मंथ तक भी रख सकते हैं ट्रीटमेंट को। और बाकी आप इसको 1 मंथ टू 3 मंथ तक रखने के बाद आप एक बार दोबारा से जांच कराइए थायराइड की, आपका लेवल बॉडी में नॉर्मल आया है कि नहीं आया है। अगर नॉर्मल आ जाता है तो आप इन दवाई को फिर स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।